हेलो स्टूडेंट्स, पॉलिटिकल साइंस विद वरुण चैनल पर आपका फिर से एक बार स्वागत है। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के अंतर्गत आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा पॉलिटिकल साइंस से संबंधित जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट आपके जो पुराने एग्जाम में आ चुके हैं उनकी हम चर्चा करेंगे, उनके बारे में समझेंगे। ठीक है, पहला प्रश्न है संसद का ऊपरी सदन है, संसद का ऊपरी सदन है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा राज्यसभा, इसका आंसर होगा राज्यसभा। दूसरा है हर 2 साल पर कितने राज्यसभा सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं? 1/3, आंसर होगा 1/3। तीसरा है राज्यसभा के विषयों पर संसद कानून निर्माण कर सकती है यदि राज्यसभा अपने उपस्थित और मतदान करने वाले 2/3 सदस्य द्वारा प्रस्ताव पारित करे जिसमें यह घोषणा की जाए कि राज्य संबंधी विषय पर विधि निर्माण करना राष्ट्रीय हित में समीचीन है। ये राज्यसभा की स्पेशल पावर होती है। ठीक है, अगला है अनुदान मांगों पर बहस के दौरान किसी मांग की मात्रा कम करने हेतु प्रस्ताव लाया जा सकता है। ऐसा प्रस्ताव कटौती प्रस्ताव कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रवर्ग या भाग कटौती प्रस्ताव के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है? तो आंसर होगा तीसरा वाला, 1, 2, 3 तीनों ही है इसके नाम से सही। नीति विषय कटौती का अनुमोदन, दूसरा मितव्ययिता कटौती और तीसरा प्रतीक कटौती, टोकन कट। अगला है दिनेश गोस्वामी समिति ने सिफारिश की थी, दिनेश गोस्वामी समिति बनी थी, उसने किसकी सिफारिश करी थी? आंसर होगा तीसरा, लोकसभा के चुनाव के सरकारी निधिहन की। ठीक है ना। अगला है भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से इस प्रकार भिन्न है कि भारत में न्यायिक पुनरावलोकन प्रणाली है। ध्यान रखना, ब्रिटिश और भारतीय संविधान दोनों ने संसदीय प्रणाली अपना रखी है, परंतु दोनों में एक अंतर ये है कि न्यायिक पुनरावलोकन की जो प्रणाली है, क्योंकि सामूहिक उत्तरदायित्व दोनों में ही है, 2 सदन दोनों में ही है, नाममात्र वास्तविक कार्यपालिका दोनों में ही है। भारत में राष्ट्रपति नाममात्र के, ब्रिटेन में महारानी का पद है। ठीक है, वास्तविक भारत में प्रधानमंत्री, ब्रिटेन में वास्तविक कार्यपालिका प्रधानमंत्री है। तो न्यायिक पुनरावलोकन की प्रणाली है, ये अंतर है। अगला है बजट के ऊपर संसदीय नियंत्रण के विषय में कौन सा सही कथन नहीं है? तीसरा, संसद को राष्ट्रपति की सहमति के बिना कोई कर लगाने का अधिकार नहीं है। संसद को राष्ट्रपति की सहमति के बिना कोई कर लगाने का अधिकार नहीं है, गलत है ये। ठीक है, अगला है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है इसके अंदर से? तीसरा, लोकसभा राज्यसभा में एक अंतर यह है कि लोकसभा का निर्वाचन तो कोई प्रत्याशी भारत के किसी भी राज्य से लड़ सकता है, पर राज्यसभा का प्रत्याशी सामर्थ्य वहीं का होना चाहिए जहाँ से प्रत्याशी बन सकता है। ठीक है, अगला इसके अंदर है, इसके अंदर प्रश्न जो है वो है इसके अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा इसके अंदर कि भारत के संविधान में से क्या कथित है? भारत के संविधान में से निम्नलिखित में क्या कथित है? तो आंसर होगा दूसरा, पहला दोनों, मतलब कि पहला दूसरा। राष्ट्रपति संसद के किसी सदन में सदस्य नहीं होगा, तो ये बिल्कुल सही है। संसद राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी, बिल्कुल सही है। कई विद्यार्थियों को कन्फ्यूजन रहता है, बता दूं आपको, राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनती संसद। संसद के 2 भाग नहीं होते, 3 भाग होते हैं, राष्ट्रपति उसमें शामिल होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है अध्यक्ष सदन के किसी भी सदस्य को बोलने से रोक सकता है और किसी अन्य सदस्य को बोलने दे सकता है। यह घटना कहलाती है वेटिंग टू फ्लोर, बैठ जाना। बोलने से रोकना, बोलने देना, ये कहलाती है बैठ जाना की घटना। अगला प्रश्न है लोकसभा में SC ST अनुसूचित जनजातियों के लिए जिस राज्य में सर्वाधिक आरक्षित सीटें हैं, लोकसभा के अंदर जो जिस SC ST वर्ग के लिए, शेड्यूल्ड ट्राइबल्स के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए जिस राज्य में आरक्षित सीटें हैं सर्वाधिक, वो है मध्य प्रदेश MP। अगला है अंतर्राष्ट्रीय संधियों को भारत के किसी भाग अथवा संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए संसद कोई भी कानून बना सकती है। चौथा है बिना किसी राज्य की सहमति से। ठीक है ना। अगला है भारतीय संसद किस रीति से प्रशासन नियंत्रण करती है? अगला है भारतीय संसद किस रीति से प्रशासन पर नियंत्रण करती है? तो इसका आंसर होगा संसदीय समितियों के माध्यम से। अगला है लोकसभा का कार्यकाल, तीसरा सही आंसर है आपातकालीन घोषणा के दौरान 1 वर्ष, बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। अगला है लोकसभा के चुनाव के मामले में सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों तथा अनुसूचित जाति जनजाति के उम्मीदवार द्वारा जमा राशि क्या है? तीसरा है सही 25,000 रुपये और 10,000 रुपये। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तीसरा वाला, किसी नामित सदस्य का मंत्री पद की नियुक्ति पर संवैधानिक वर्जना नहीं है। ठीक है ना, किसी नामित सदस्य का मंत्री पद के लिए नियुक्त होना संवैधानिक रूप से मना नहीं है। ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पुलिस भर्ती कांस्टेबल के लिए सरसरी नजर से अगर आप देखते हैं यहाँ तो संविधान राजनीति विज्ञान के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। आगे इस चैनल पर क्योंकि पॉलिटिकल साइंस की ही बात होती है मेन रूप से, तो मैं आपको और भी इसके वीडियो बताऊंगा संविधान के बारे में। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।